मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी अपाहिज बाप की मजबूर बेटी। रामदीन का एक पैर खराब था और वह मोची का काम करता था। उसकी पत्नी कई साल पहले ही मर चुकी थी और अब घर में वह और उसकी बेटी आशा ही थे। आशा 10वीं क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार भी थी। इसलिए रामदीन चाहता था कि आशा खूब पढ़े लिखे और जीवन में कुछ बने। बेटी के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखकर वह खूब मेहनत करता था। साथ ही हमेशा उसका उत्साह भी बढ़ाता रहता था। आज तो बहुत भूख लगी है बिटिया, जल्दी से खाना ले आओ। बापू थोड़ा सा तो सब्र करो, अभी खाना लाती हूँ। यह कहकर आशा रसोई घर में जाती है और रामदीन के लिए खाना लेकर आती है। लो बापू, खाना खा लो। बिटिया मुझसे सब कुछ सहन हो जाता है, मगर भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, इसलिए कभी भूखा न रखना। आप चिंता न करें बापू, मैं जब तक जीऊंगी आपको समय पर ही भोजन मिलेगा। जीती रहो बिटिया, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही रामदीन बीमार पड़ जाता है और उसकी बीमारी के कारण घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और साथ ही आशा की पढ़ाई लिखाई भी छूट जाती है। बिटिया बहुत भूख लगी है, कोई सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो पानी की घूंट के साथ उसे ही खा लूंगा। है क्या कोई रोटी? बापू घबराइए मत, मैं अभी रोटी लाती हूँ। रामदीन को रोटी लाने की कहकर आशा रसोई में जाती है, मगर वहाँ तो सब बर्तन खाली हो चुके थे और घर में अनाज का एक दाना तक न बचा था। यह सब देखकर आशा रोने लगती है और उसे अपने बापू के वे शब्द याद आते हैं जो कुछ दिन पहले उन्होंने खाना खाते हुए कहे थे। बिटिया मुझसे सब कुछ सहन हो जाता है, मगर भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, इसलिए कभी भूखा न रखना। अपने बापू के ये शब्द याद करके आशा खूब रोती है और फिर न जाने क्या सोचकर घर से बाहर निकल जाती है। उसके घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आशा बारिश से बचने के लिए एक मंदिर में चली जाती है और वहाँ भगवान के सामने घुटने टेककर उनके सामने अपना दुखड़ा रोती है। तू भी अमीरों का ही है, गरीबों का नहीं है। अगर तू गरीब का होता तो मेरे बापू बीमार ना पड़ते, उन्हें भूख से तड़पना ना पड़ता। मेरे बापू के लिए 2 रोटी ही दे दे भगवान, दे 2 रोटी। मंदिर का पुजारी आशा की सारी बातें सुन लेता है और फिर उसके पास आकर उस पर दया दिखाने लगता है और उसकी मदद करने की बात कहता है। घबराओ मत बेटी, यूँ समझो कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोटियां और पैसा दोनों ही दूंगा। सच पुजारी जी, क्या आप मुझ गरीब की मदद करेंगे? हाँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जो भी चाहिए सब दूंगा। पुजारी पर भरोसा करके आशा उसके साथ चल देती है और पुजारी उसे एक खाली घर में लेकर आता है। वहां आने पर वह आशा को बुरी नजर से देखता है और उसे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश करता है। तुम तो समझदार लड़की हो, मान जाओगी तो बहुत पैसा दूंगा। आओ जरा मेरे नजदीक आ जाओ। आशा पुजारी की बुरी नियत का आभास पाते ही उसे धकेलकर वहां से भाग निकलती है और सड़क पर आ जाती है। बारिश अभी भी हो रही थी, मगर अब आशा को बारिश की परवाह नहीं थी। वह सड़क के किनारे बैठकर काफी देर तक रोती रहती है और फिर अचानक ही उसे अपने अपाहिज और बीमार बाप का ख्याल आ जाता है। ख्याल में आशा का बाप, बिटिया बहुत भूख लगी है, कोई सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो पानी की घूंट के साथ उसे ही खा लूंगा। जैसे ही आशा को अपने बापू की भूख का ख्याल आता है, वह तुरंत उठ खड़ी होती है और सामने एक ढाबे की तरफ चल देती है। भैया, मेरा बापू भूख से तड़प रहा है, उसके लिए 2 रोटियां दे दोगे तो एहसान होगा। तड़पता है तो मैं क्या करूं? फ्री में रोटियां नहीं मिलती, अगर रोटियां चाहिए तो काम करना पड़ेगा।
वो जो सामने झूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें धो मांज कर साफ कर दो, फिर 2 की जगह चाहे 10 रोटियां ले लेना। आशा उसकी बात मानकर जूठे बर्तनों को साफ कर देती है और ढाबे वाला उसे रोटियां दे देता है। मगर जब वह रोटियां लेकर जाने लगती है तो उसे रोककर कहता है, सुनो, अगर रोज बर्तन धोने का काम करोगी तो भरपेट खाना तो दूंगा ही, साथ में कुछ पैसे भी दूंगा। इच्छा हो तो मेरा यह काम रोज कर जाना। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। उस दिन के बाद से आशा रोज ढाबे के जूठे बर्तन धोने का काम करके अपने और अपने बापू का पेट पालने लगती है। इस तरह कुछ दिन तो सुख में बीत जाते हैं, मगर फिर ढाबे वाला भी आशा की खूबसूरती और उसके नौ यौवन पर मोहित होकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। बहुत खूबसूरत हो तुम पर दिल आ गया है। बोलो, मेरी बात मानोगी? मान लोगी तो एक दिन भी गरीबी में नहीं काटना पड़ेगा। मुझ पर नजर डाली तो सिर फोड़ दूंगी तेरा। मुझे नहीं करना तेरा काम, ये मैं चली। यह कहकर आशा वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से उसका भगवान और इंसान दोनों से भरोसा उठ जाता है और वह अपने गुजारे के लिए भीख मांगने लगती है। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात अपने स्कूल की एक पुरानी प्रधानाचार्य से होती है। आशा, तुम भीख मांग रही हो? क्या तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया? मैम, अपाहिज बाप की मजबूर बेटी कब तक पढ़ाई कर सकती है? अब तो पेट पालना ही मुश्किल हो गया है। उसके बाद आशा अपने टीचर को अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है और उसकी कहानी सुनकर टीचर का कलेजा फट जाता है। वह आशा को सीने से लगा लेती है और उसकी आंखें भर आती है। रो मत बेटी, आज के बाद तुझे कोई दुख नहीं होगा। कोई भी तेरी तरफ बुरी नजर से नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज के बाद मैं बनूंगी तेरा सहारा। उस दिन के बाद से आशा अपने टीचर की मदद से फिर से स्कूल जाने लगती है और उसके बापू भी बीमारी से ठीक होकर दोबारा अपना काम शुरू कर देते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी गरीब और कोरोना। एक कस्बे में सतीश अपनी पत्नी निर्मल के साथ रहता है। सतीश किराने के स्टोर में नौकरी करता है। सतीश की पत्नी निर्मल घर पर ही रहकर घर का काम संभालती है, लेकिन सतीश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सतीश सुबह सुबह नहाकर किराने के स्टोर पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी निर्मल आती है। लाओ, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? मैंने आज टीवी पर देखा था, बाहर कोई बीमारी फैली हुई है। आप आज काम पर मत जाओ। ये कोई आज का तो नहीं है, ना जाने ये बीमारी कब तक रहेगी, क्योंकि मैंने सुना है अभी इसकी दवाई भी नहीं बनी है। ये छूने से फैलती है और अगर आपको लग गई तो? तुम जाकर मेरा लंच बॉक्स लाओ और ज्यादा मत सोचो। फिक्र तो होती है ना। अगर घर में बैठूंगा तो खाएंगे क्या? और वैसे भी कुछ दिनों में लॉकडाउन लगने वाला है, तब तक तो काम करना ही पड़ेगा। सतीश लंच लेकर चला जाता है। निर्मल फिक्र में बैठी होती है और टीवी पर कोरोना की खबर देख देख कर डर रही होती है, क्योंकि कोरोना पूरे देश में फैल गया और बहुत सारे लोगों को एक साथ निगल गया। सतीश मास्क लगाकर ही किराना स्टोर गया है, लेकिन आने वाले कुछ ग्राहकों ने मास्क नहीं लगाया है। भैया, मास्क लगा लो, ये छोटा सा मास्क ही हमें बचा सकता है। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, फालतू में अफवाह फैलाई हुई है। भैया, अफवाह नहीं है, सच में बीमारी है। एक छोटा सा मास्क आपको, आपके परिवार को और हम जैसे दूसरे लोगों को बचा सकता है। ग्राहक सतीश को पागल समझकर हंसकर चला जाता है। सतीश दिन भर कुछ ग्राहकों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह देता है। कुछ अच्छे ग्राहक मास्क लगाकर भी आते हैं। सतीश उनको सैल्यूट करता है। मेरा शरीर कुछ टूटा जा रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, घर चला जाता हूँ। सतीश दुकान से छुट्टी लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ? आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? लॉकडाउन लग गया क्या? निर्मल, तुम मेरे लिए चाय बना दो, सिर में दर्द है। निर्मल चाय बनाती है और सतीश का हाथ पकड़कर देखती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, जल्दी से चाय पी लीजिए, मैं दवाई लाती हूँ। निर्मल सतीश को गोली खिलाती है और उसे कुछ आराम पड़ जाता है। आराम लगने के बाद सतीश सो जाता है।
सतीश की शाम को आंख खुलती है और वह तेज तेज खांसता है। निर्मल दौड़ कर आती है। आपको इतनी तेज खांसी आ रही है? बुखार अभी भी है, एक गोली और दे देती हूँ। निर्मल सतीश को एक गोली देकर 1 घंटे इंतजार करती है, लेकिन सतीश को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रहा है, जुकाम हो गया है। ये तो कोरोना के लक्षण हैं जो टीवी में देखे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। कुछ देर में रात होने वाली है, अभी अस्पताल जाना सही नहीं होगा। आपको सांस नहीं आ रही है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। निर्मल घर में जाकर देखती है तो उसको 2000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे? आपकी साइकिल है ना, उससे जाएंगे। निर्मल साइकिल चलाती है और पीछे अपने पति सतीश को बिठाती है। निर्मल हांफते हुए जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या, हॉस्पिटल के बाहर तो एम्बुलेंस, रोते बिलखते लोग, मिन्नतें करते लोग हैं। निर्मल सतीश को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती है। तभी एक चौकीदार उसे रोकता है। पागल औरत, कहाँ भागी आ रही है? क्या तुझे पता नहीं कि अंदर जगह नहीं है? साहब, थोड़ी सी जगह तो होगी। तुझसे कहा ना, जगह नहीं है। साहब, मेरे पति को सांस नहीं आ रही है, कुछ कीजिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि रुतबे से आप मुझे प्रधानमंत्री लगते हैं। चौकीदार यह सुनकर चुप हो जाता है। तभी गाड़ी से उतरकर एक सीनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहा होता है। निर्मल उसे रोक लेती है और उसके सामने रोती है, मिन्नतें करती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लो। कितने पैसे हैं तेरे पास? साहब, पूरे 2000 है, आप सारे रख लो, लेकिन मेरे पति को बचा लो। मैडम, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ 2 लाख भी कम है। तो ऐसा करो, अपने इस कोरोना मरीज को यहाँ से ले जाओ। साहब, कोई गोली तो दे दीजिए जिससे इनकी जान बच जाए। इसको सिर्फ गोली की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब निकलो यहाँ से, इतना टाइम नहीं है। डॉक्टर अंदर चला जाता है। सतीश की सांसें रुकने लगती है और निर्मल मुट्ठी में 2000 दबाए बेबस खड़ी रहती है। कुछ नहीं होगा आपको, आप घबराओ मत। सांस। मैंने किताब में पढ़ा था कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। मैं आपको जल्दी से पेड़ के पास ले चलती हूँ। बेचारी निर्मल पति का यह हाल देखकर बिल्कुल पागल जैसे हो गई थी और वह फिर अपनी साइकिल पर सतीश को बिठाकर एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची। जंगल में बहुत अंधेरा है और कुछ नहीं दिख रहा। घबराई हुई निर्मल पेड़ से मिन्नतें करने लगी कि वह उसके पति को पर्याप्त ऑक्सीजन दे दे। लेकिन जब कोई मदद नहीं हुई तो निर्मल ने सतीश को अपने मुंह से ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। तुम मुझसे दूर रहो, ये तुम्हें भी। आप चुप ही रहो, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। निर्मल सतीश को सांसें दे रही होती है। तभी पीपल के पेड़ से एक तेज प्रकाश निकलता है और वहां से बहुत सारी ऑक्सीजन सतीश के अंदर चली जाती है। यह देख निर्मल भी हैरान हो जाती है। सतीश तुरंत ठीक हो जाता है और निर्मल भी ठीक रहती है। तभी पेड़ से आवाज आती है। मुझे मनुष्य ने काट कर अपने लिए मौत बुलाई है और आज भी बहुत तेजी से काट रहा है, लेकिन मैं फिर भी सबकी जान बचाऊंगा। निर्मल और सतीश ने पेड़ को धन्यवाद दिया और कभी न काटने का वादा किया। जिस किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती वह उस पेड़ के पास मदद मांगने आने लगे। दोस्तों, सतीश को तो एक पेड़ ने बचा लिया, लेकिन आपको मास्क ही बचा सकता है। बेवजह घरों से बाहर न निकले और पेड़ों को नहीं काटे। घर में रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।